बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 30 नवंबर बरोज़ पीर और उर्दू की सरीर खामा से हम सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज का सबक के उन्वान से हम ये देखेंगे कि एक नौजवान जो कि स्कूल से भागने का इरादा रखता है और उसके अंदर उसको पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं उसका हम जायज़ा लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक, और जिसका खुलासा मैंने आपके सामने मुख्तसरन लिखा है, ताकि जब हम खुलासा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे सबक के अंदर किस तरह हामिद के साथ उसको मुश्किलात पेश आईं। उसने जब स्कूल से छुट्टी की, स्कूल से भागने का जो है मंसूबा बनाया, तो उसके अंदर उसको जो मुश्किलात हैं जो पेश आई हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हामिद नाम का एक नौजवान है कि जिसके जहन में छुट्टी का ख्याल आता है। उसके जहन में आता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, तो वो ठंडी हवा और बेहतरीन मौसम उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हामिद छुट्टी का ख्याल अपने ज़हन में लेके आता है। तो वो जब निकलता है अपने घर से, रास्ते में एक बाग उसको नज़र आता है। बाग की सैर के लिए वो निकलता है। बहुत सारी तितलियां जो कि उसे नज़र आती हैं। ठंडी और खुशगवार हवा उसके सीने से टकराती है। तो वो क्या करता है, उसने अपने स्कूल से जो है ना छुट्टी करने का इरादा कर लिया। बाग की सैर को रवाना होता है। जब वो बाग की सैर के लिए निकलता है तो उसे एक पहाड़ी जो है वो नजर आती है। वो पहाड़ी पर चढ़ता है। वहां पर एक उसे बेंच नजर आता है। उसके नीचे वो अपना बस्ता या अपना बैग जो है वो रख देता है। फिर उसे तितलियां नजर आती हैं। आज का सबक के उन्वान से हम पढ़ रहे हैं। हामिद स्कूल से इरादा रखता है, निकला वो घर से बाग की सैर के लिए। रास्ते में एक बाग था, उसकी बाग की जो है वो सैर करता है। रास्ते में चलता हुआ उसे ठंडी और खुशगवार हवा लगती है। पहाड़ी पर चढ़ता है, अपना बैग रखता है। फिर उसे तितलियां नजर आती हैं। तितलियों में मुख्तलिफ जो है रंगों की उसे तितलियां नजर आती हैं, जिनमें से 2 तितलियां वो पकड़ लेता है। उसके बाद जो है वो महसूस करता है कि अब मुझे आगे चलना चाहिए। बस्ते की तलाश में निकलता है। अब काफी देर चलने के बाद उसे प्यास की शिद्दत भी महसूस होने लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसे प्यास की शिद्दत का एहसास होता है। फिर वो बस्ते की तलाश में जब निकलता है तो एक बेंच के नीचे उसे अपना बस्ता जो है, अपना बैग वो नजर आता है। जब वो बैग के पास पहुंचता है, उसको बैग उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो वहां पे एक जंगली बिल्ला बैठा होता है। जंगली बिल्ला देखकर उसके जो औसान है वो खता हो जाते हैं, वो खौफजदा हो जाता है। फिर क्या होता है, उसका दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लगता है। दिल उसका धक धक करने लगता है।
इस खौफ से वो आगे चलता है। फिर क्या होता है, अब उसके अंदर वो खौफ तारी हो गया। यानी ये जब वो बिल्ले को, जंगली बिल्ला उसको बैग उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो जंगली बिल्ला देखते ही उसको जो है ना खौफ महसूस होने लगता है। अब उस पर खौफ पूरी तरह तारी हो चुका है। फिर क्या हुआ, आगे जाते हुए उसके पाँव में एक मेंढक उछलता है। उसको मेंढक से खौफ पहले नहीं आता था, लेकिन अब चूंकि वो खौफ उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तारी हो चुका है, अब वो मेंढक से भी डरता है। फिर अचानक आगे चलता है तो उसके पहले वो सोचता है कि यहाँ पे सांप होता तो उसके ख्याल में या उसको किस कदर खौफ महसूस होता। तो अचानक उसके सामने जो है सांप वो भी रेंगने लगता है। उसका खौफ मजीद जो है बढ़ जाता है। वो आगे फिर सड़क की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है चलने लगता है। अब वो सोचता है कि बस्ते के बगैर वो किस तरह घर जाएगा, घर जाकर क्या बताएगा कि बस्ता कहाँ गया, और स्कूल वालों को किस तरह अपने उस्ताद को या अपने दीगर जो हैं तलबा हैं, दोस्त हैं, उनको बताएगा कि बगैर बस्ते के वो किस तरह स्कूल आया। तो वो सारे लोग उस्ताद और तलबा उसको क्या समझेंगे, नालायक समझेंगे कि बगैर बस्ते के कोई बच्चा कैसे स्कूल आ सकता है। तो अब जो है उसको एहसास होता है, अब उस पर शर्मिंदगी तारी होती है, वो नादम होता है, शर्मिंदा होता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया। उसको इस बात पर अफसोस होता है। यहां मैं दूसरा जो है पैराग्राफ हम इसका शुरू करते हैं। अब वो इसी खौफ को लेकर आगे जाता है। वहां जाते हुए उसे चिड़ियाघर नजर आता है। चिड़ियाघर में उसे जानवर देखने का बहुत शौक होता है। बचपन से ही शेर को देखने का शौक है, और उसके अलावा बंदर है, दीगर इस तरह कई जानवर हैं जिसे देखने का उसे बड़ा शौक होता है। वहां उसे उसका खालाजाद भाई हामिद जो है वो नजर आता है। वो उसको आवाज भी देता है, लेकिन उसकी आवाज जो है ताहिर तक नहीं पहुंच पाती। वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता या नहीं सुन पाया। अब उसके जहन में ख्याल है कि वो चिड़ियाघर में किस तरह जाए। उसके पास पैसे भी कम है, 1 रुपया शायद उसके पास होता है, तो इतने में उसने टिकट भी खरीदना होता है, लेकिन उसके पास पैसे कम है। अब वो स्कूल से भागा हुआ बच्चा हामिद चिड़ियाघर में जाने का इरादा करता है। अब आपके सामने जैसे ये खुलासा लिखा हुआ है कि अब वो हामिद क्या करता है कि किस तरह वो चिड़ियाघर का जो जंगला है वो कैसे फलांगे, उसको फलांग कैसे अंदर दाखिल हो। उसको थोड़ा सा जंगला जो है कहीं से टूटा हुआ नजर आता है। वो वहां से अंदर जाने का इरादा करता है। उसको 2 राहगीर नजर आते हैं। वो कुछ देर के लिए रुकता है, ठहरता है। जब वो लोग गुजर जाते हैं तो फिर वो अंदर जाने की कोशिश करता है। वहां पर उसको एक निगरान जो वहां पे, या कह लें आप एक चौकीदार जो है उसको वहां वो पकड़ लेता है। चौकीदार जब उसको पकड़ लेता है तो वो उसको क्या करता है, एक जो है काला एक मोटा आदमी उसके पास, उसको वो लेकर आता है हामिद को कि ये जो लड़का है हामिद, ये जो है ना चोरी चोरी चिड़ियाघर के अंदर आने का इरादा कर रहा था, इसको वहां से पकड़ा गया। तो वो उसको क्या करता है, पुलिस के हवाले कर देता है। वो जो काले रंग का मोटा जो आदमी था वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है। अब हामिद उसको, पुलिस वाले को वो सारे हालात बताता है कि वो किस तरह घर से निकला, बाग की सैर की, आज उसका जो है ना स्कूल से छुट्टी करने का इरादा बना। उसने वो सारा हाल उसको बताया। पुलिस
के हवाले जब वो हो चुका, हामिद ने उसको, पुलिस वाले को सारे हालात बता दिए, तो पुलिस वाले ने उसको क्या किया, एक छोटे से तारीक कमरे में कैद कर दिया और कहा कि तुम्हें शाम तक यही रहना होगा। हामिद के दिल में अब ख्याल आता है, वो शर्मिंदा होता है, वो अपनी उस गलती पर नादिम होता है और पुलिस वाले को ये कहता है कि वो आज के बाद स्कूल से कभी नहीं भागेगा। इस बात पर पुलिस वाला उसे रिहा कर देता है। तो दिन का वक्त हो चुका होता है, दोपहर का वक्त हो चुका होता है। अब हामिद जो है घर जाने का, घर की तरफ जो है ना रास्ता, उसकी तरफ चल पड़ता है। जेल से उसे रिहाई मिल जाती है। अब वो देखता है कि उसकी जब वो जो है फलांग रहा था उसकी दीवार जो है चिड़ियाघर की, तो उसकी कमीज फट जाती है। अब फटी हुई कमीज के साथ जब वो पाँव की तरफ देखता है तो उसका एक जूता गायब होता है और एक जूता उसने पहना हुआ है। ये सारे उसके हालात जो आप सुन रहे हैं मुझे, तो एक जूता उसका गायब है और एक जूता उसने पहना हुआ है। फटी हुई कमीज के साथ और एक जूते के साथ वो अपने घर में दाखिल होता है कि उसके वालिद साहब, उसके अब्बा जान जो हैं, वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हामिद को इस हालत में देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो हामिद बच्चा चूंकि घर के अंदर सुबह से गायब था, मुश्किलात बड़ी सारी उसे जो है उस रास्ते में पेश आई। तो क्या होता है, वो जब घर जाता है तो जाते ही वो सामने देखता है अब्बा जान गुस्से में बैठे हुए हैं। उसको देखकर उन्हें मजीद गुस्सा आता है अब्बा जान को। तो हामिद मुश्किलात सारा दिन झेलने के बाद जो है, जितनी उसे मुश्किलात आती हैं, वो जाते ही रोने लग जाता है। तो माँ आती है तो माँ उसको जो है ना, वो क्या, माँ बलाएं लेती है, उसको प्यार करती है और फिर हामिद वो सारा वाकया जो है सुना देता है घर में, कि वो सच बोल देता है और ये भी कहता है कि मैंने सबक सीखा है आज की जो है ना छुट्टी से, जो मैंने छुट्टी का जो इरादा किया और उसको मैंने फिर पाए तकमील तक भी पहुंचाया, कि मैं किस तरह मैंने छुट्टी की और मुझे किस तरह जो है ना मुश्किलात पेश आई, वो सारी अपने जो है ना अब्बा जान को बताता है और ये भी यकीन दिलाता है कि वो आज के बाद जो है कभी स्कूल से नहीं भागेगा, क्योंकि मैंने आज के दिन जो है देख लिया है कि मेरे साथ जितनी मुझे मुश्किलात पेश आई, जितना मुझे आज जो है ना मुसीबत से गुजरना पड़ा, मैं इरादा जो है ना आज के बाद, ये मैंने ख्याल, ये मेरा सोच है, ये मेरी जो है ना, मैंने जो वादा करता हूँ आपसे कि मैं कभी भी आज के बाद जो है मैं स्कूल से छुट्टी नहीं करूँगा। इतने में अब्बा जान का गुस्सा भी कम हो जाता है। वो जो है ना हामिद के आइंदा स्कूल से जो है ना भागने की बात पर जो है उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो वो उसे जो है ना उसकी बात को समझ जाते हैं, उसे प्यार करते हैं और देखते हैं कि हामिद ने किस तरह अपनी तकलीफ से और मुश्किलात से सबक सीखा कि वो आज के बाद कभी स्कूल से नहीं भागेगा। तो अजीज तलबा, हमारा आज का ये सबक यहाँ पे जो है ख़त्म होता है। आपने सुना कि किस तरह आज के हमारा एक जो दिलचस्प सबक था इस हवाले से कि नौजवान किस तरह अपनी वो छुट्टी करता है, स्कूल से भागता है और उससे किस तरह वो सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस सबक को पढ़ने के बाद जो मैंने खुलासा आपके सामने आज का सबक के उन्वान से आपके सामने बयान किया, तो अब आप के सामने जो खुलासा रखा गया, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद आप आसानी से इस सबक के जो सवालात के जवाबात हैं उसका जो है ना आसानी से जवाब दे सकेंगे और ये खुलासा आपके मिड टर्म इम्तिहान के लिए खासा अहम है।
इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप तमाम तलबा सवालात के जवाबात भी तैयार करें इस सब को, इस खुलासे को या इस कहानी को पढ़ते हुए, ताकि आपके लिए जो है ना कोई भी मुश्किल आपको पेश ना आए। इस सब के हवाले से अपने जो है कोई भी सवाल हो वो जब आप इसको देखेंगे, इसको इस तमाम पूरे लेसन को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, सुनने और देखने के बाद कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।